स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th फिजिक्स का, और इस चैप्टर से जो आपका आइडिया निकल के सामने आता है वो आगे भी यूजफुल होता है। तो गॉसेस थ्योरम चैप्टर डिस्कस करने के लिए पहले हम लोग को दो कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा है सॉलिड एंगल। गॉसेस थ्योरम को स्टडी एनालाइज करेंगे तभी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल को ठीक से समझेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे हम लोग। फ्लक्स का मतलब फ्लो से होता है। अगर मान लो कहीं से एयर फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, थर्मल एनर्जी का फ्लो हो रहा है। थर्मल एनर्जी यानी हीट आपने देखा था, तो फ्लो से रिलेटेड है ये टर्म फ्लक्स। तो कहीं अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे। कंसिडर एन एलिमेंटल एरिया ds in the uniform electric field E in such a way that the electric field makes angle theta with the outward normal to the area, outward normal to the area. Then the algebraic product of mod of E mod of ds and cos theta is called electric flux to the area. Electric flux through the area. So this is definition of electric flux. स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एलिमेंटल एरिया ds है, देखिएगा फिगर से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एलिमेंटल एरिया ds है। चूंकि ये एरिया वेरी स्मॉल है
तो इसे वेक्टर माना गया। और इस एरिया का वेक्टर, अगर मान लो ये एरिया वेरी स्मॉल है, इसको वेक्टर माना गया अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। तो अगर इस एरिया का नॉर्मल फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, नॉर्मल टू द एरिया makes angle theta with the direction of electric field, then electric flux through the area ये आपका डेफिनेशन से आया, मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ ds एंड cos थीटा। ठीक है, स्टेटमेंट आपके सामने है। कंसीडर एन एलिमेंटल एरिया ds in the uniform electric field in such a way that the electric field makes angle theta with an outward normal to the area. Then algebraic product of modulus of electric field vector, area vector and cos theta is called electric flux to the area. इसका सिंबल है phi, t phi, mod of E mod of ds cos theta। और आप लोग जानते हैं, इसको आप लिख सकते हैं E डॉट ds, E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। चूंकि आपने पढ़ा था 11th क्लास में a डॉट b, ab cos थीटा, सिमिलरली mod of ds cos थीटा, E डॉट ds। नोट पॉइंट जरूर लिखिएगा, इट इज a scalar quantity, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इट्स SI यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स का mL/t-2, चार्ज का it एंड एरिया L²। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड mL/t-2 it L²। सॉल्व करने में आएगा mL3t-3 I-1, ये होगा डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ये एलिमेंटल आइडिया है। अब इसको थोड़ा समझिए, मैंने पहले ही कहा था फ्लक्स का मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने दिखाता हूं, उससे आप ज्यादा क्लियरली सोच पाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास 3 कंटेनर है, इस 3 कंटेनर को आप गौर से देखिए। यहां पे वर्टिकल लाइन और एक्सिस ऑफ द कंटेनर पैरेलल है। यहां पे वर्टिकल लाइन और एक्सिस थीटा एंगल पे है, और यहां पे एक्सिस और वर्टिकल लाइन
90 डिग्री एंगल पे। अगर आपको कहा जाए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द कंटेनर ड्यूरिंग रेनी सीजन, मान लो बारिश हो रही है और मुझे डिफरेंट कंटेनर में अमाउंट ऑफ वाटर के बारे में कैलकुलेशन करना है। रेनी सीजन में नो डाउट हर कोई बच्चा कहेगा कि यहां पे इस कंटेनर में मोर अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट होगा, इस कंटेनर में लेस अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट होगा, और इसमें मोर लेस यानी जीरो अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट होगा। तो यहां पे कह सकते हैं मोर फ्लक्स ऑफ वाटर, लेस फ्लक्स ऑफ वाटर एंड द जीरो फ्लक्स ऑफ वाटर। सिमिलरली सेम सिचुएशन यहां पे हमारे पास है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एलिमेंटल एरिया का नॉर्मल फील्ड के पैरेलल है, तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री। तो फ्लक्स हो जाएगा EDS, मैक्सिमम फ्लक्स। इसे आप कहेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है एंड एलिमेंटल एरिया का नॉर्मल फील्ड के साथ थीटा एंगल पे। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हो जाएगा EDS cos थीटा, लेस फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स यहां पे लेस फ्लक्स है। यहां देखिए सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है और एरिया हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में, यानी फील्ड का डायरेक्शन एरिया के नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। तो यहां पे आपका फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? EDS cos 90 यानी d phi 0। तो इस फिगर को आप इससे एनालाइज कीजिए तो आपको फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा सही मतलब आइडिया मिल जाएगा कि फ्लक्स एक्चुअली क्या है। फ्लो ऑफ समथिंग, वाटर, एनर्जी, इवेंट रेडिएट एनर्जी, लुमिनस फ्लक्स नाम सुना होगा आपने। तो फ्लक्स जनरली एकदम रिलेटेड है नेचुरल फिनोमेना से। अगर किसी एलिमेंटल एरिया को आपने इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार से रखा है कि नॉर्मल टू द एरिया एंड फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में एरिया से मोर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, मोर फ्लक्स। अगर खास एंगल पे है तो लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, लेस फ्लक्स हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर है तो कोई लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा, इसको हम कहेंगे जीरो फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वाटर कंटेनर के एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, मुझे याद है ये बात समझ में आई होगी। इस डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द एरिया EDS cos थीटा, और से देखिए एरिया वेरी स्मॉल है। जब एरिया वेरी स्मॉल है तो वेक्टर हो गया, डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। अभी तक आप लोगों ने एरिया को स्केलर क्वांटिटी मानते आए, अब हम लोग एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे, ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन होगा अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग डायरेक्शन होगा 12th क्लास। EDS cos थीटा, E डॉट ds आपने देखा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, एरिया वेरी एलिमेंटल होना चाहिए। तो
एलिमेंटल एरिया से फ्लक्स आप इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एक्सटेंडेड एरिया। लार्ज एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एक्सटेंडेड एरिया। अगर एरिया हमारा बहुत बड़ा है, एक्सटेंडेड है, और उस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारा लार्ज एरिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। लार्जर एरिया इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एरिया से हमें फ्लक्स निकालना है। हमारे पास एलिमेंटल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बेसिक फॉर्मूला है E डॉट ds। ये आपने पढ़ा है, अब ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया ds। अब यहां पे सिचुएशन डिफरेंट है, एरिया वेरी लार्ज है। अब इस लार्जर एरिया से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब इस कंडीशन में आपको इस गिवन एरिया को इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंटल एरिया में डिवाइड करना पड़ेगा, और किसी एक एलिमेंटल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेगी करना होगा बाय दिस रिलेशन। और आपको टोटल फ्लक्स निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल आप करते आए हैं लोअर क्लासेस में, 11th में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड द गिवन एरिया इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंटल एरिया। तो एक एलिमेंटल एरिया मैंने यहां पे दिखाया। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एक्सटेंडेड एरिया, first of all we divide the given extended area into infinite number of elemental area। given large area को मैंने infinite number of elemental area में डिवाइड किया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट किया इस एरिया के क्रॉस बाय यूजिंग द रिलेशन E डॉट ds। तो ये रिजल्ट जो आपको दे रहा है, इस एक्सटेंडेड एरिया का ये जो एलिमेंटल पोर्शन है इसके थ्रू फ्लक्स का। अब हमें अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स टोटल हो जाएगा सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंटल एरिया। तो ये आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन रेंज A to B। Here A हो गया लोअर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन
इंटीग्रेट। तो टोटल फ्लक्स के लिए 5 टोटल इंटीग्रल E डॉट ds रेंज E2। तो ये फॉर्मूला लार्ज एरिया एक्सटेंडेड एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लाएंगे। अगर एरिया वेरी स्मॉल है, एलिमेंटल एरिया है, तो बेसिक फॉर्मूला E डॉट ds। अगर एरिया लार्ज है तो फिर हम लोग इस प्रकार आगे प्रोसीड करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे देखेंगे। अभी सवाल है, ए क्लोज्ड cubical surface is kept in the uniform electric field as given below. Find the total electric flux to the cubical surface. ये सवाल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक क्यूबिकल सरफेस को प्लेस कर दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस फाइंड आउट करना है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इस क्यूबिकल सरफेस में 4 सरफेस ऐसा है जिसका नॉर्मल फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। द सरफेस ABFE DCGH के बाद EFGH and ABCD। ये 4 सरफेस देखिएगा, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। ये जो 4 सरफेस है, इन 4 सरफेस के अबाउट कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इस सरफेस का नॉर्मल फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। तो द सरफेसेस
this makes angle theta 90 degree with E vector. Hence, electric flux through these surfaces will be 0. अब देखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस सरफेस का नॉर्मल फील्ड के पैरेलल है. नॉर्मल मीन्स आउटवर्ड नॉर्मल. बट इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है. गौर से देखिएगा, इस सरफेस का नॉर्मल फील्ड के पैरेलल है, बट इस सरफेस का नॉर्मल फील्ड के अपोजिट है. तो यहां पे जो फ्लक्स निकालेंगे, ई एरिया cos 0, और यहां से जो फ्लक्स आप निकालेंगे, ई एरिया cos 180. तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज क्यूबिकल सरफेस हो जाएगा 0. तो ये बात यहां पे ध्यान से देखना होगा कि मैंने एक क्यूबिकल सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस आपके सामने है 0, जिसमें कि 4 सरफेस ऐसे थे जिसका नॉर्मल फील्ड के साथ